सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के मैथ के बारे में, जो कि मैथ के सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मैथ के टॉपिक के हिसाब से चर्चा होगी। यानी मैथ का पहला टॉपिक होगा कि अनुपात एवं समानुपात। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि अनुपात एवं समानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि ये यहाँ से आपका टेट सी टेट और आर टेट यानी टेट सी टेट रेट वगैरह सब में यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, अनुपात और समानुपात से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं, काफी इफेक्टिव प्रश्न बनते हैं। और आपका इससे जो प्रश्न होता है वो लॉजिकल प्रश्न भी होता है। और इसको अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है ये टॉपिक को, अगर समझ गए हम चीजों को, क्योंकि इसका कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट होता है। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमारे सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो हम देख लेंगे कि अनुपात क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल कैसे होता है, कैसे सवालों को हल करते हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तब तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और प्लीज वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो कर दिया करिए यार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अनुपात के बारे में पढ़ लेते हैं कि अनुपात क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे समानुपात। थोड़ा सा ये जो अध्याय है ये लंबा अध्याय है, कई पार्ट में है। जैसे ए का एक है, ए का बी, ए का सी, इस तरीके से कई पार्ट में है ये। और सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए हैं। अलग अलग जो सवाल का लेवल है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग लेवल के सवाल हैं। तो धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल शून्य से पढ़ेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ हम जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल शून्य लेवल से पढ़ाएंगे। और वो कहाँ जाएगा, अपर तक जाएगा, बिल्कुल शून्य लेवल से अपर तक लेवल को पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत होकर के हमारे क्लासेस से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और जो आपके छोटे भाई हैं, अर्थात जिस जो आपके जूनियर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, उनकी भी क्लासेस चल रही हैं। प्लीज आप उनके तक ये हमारी वीडियो को पहुंचाइए और बताइए, लिंक को शेयर करिए, जिससे कि क्या हो सके कि हमारे और भी सारे जो आपके छोटे भाई हैं, अर्थात जो जूनियर हैं, वो हमारे वीडियो से जुड़ सके, यानी हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो क्या है। रेशियो ये हम देख लेते हैं कि रेशियो हमारा है क्या, किसे हम कहते हैं रेशियो। तो देखिए, करेक्ट, गणित में अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। यानी गणित में जो अनुपात होता है वो समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच को संबंध को प्रदर्शित करता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा अनुपात होता है ये तुलनात्मक होता है। ये तुलनात्मक यानी तुलना भी करता है। जो हमारा अनुपात होता है ये तुलना भी करता है और समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को भी स्थापित करता है। यानी ए संबंधे बी, जैसे हम कहते हैं ना, ए संबंधे बी, यानी ए संबंधे बी का मतलब ए अनुपाते बी, यही हमारा ए संबंधे बी होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे कहते हैं ए संबंधे बी, ए संबंधे बी, ये ही हमारा अनुपात है। बी संबंधे सी, तो यही तो हमारा अनुपात है। यानी इसी को बोलते हैं कि एक दूसरे से तुलना हो रहा है। जैसे अगर हम बी बटा सी कह दें तो कोई पर्सन बी है और कोई पर्सन सी है, इन दोनों के बीच में तुलना किया जा रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, अनुपात होता है। जैसे अभी आप आगे सवाल को पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये संबंध का जो प्रोसीजर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, इसको कैसे हम समझेंगे। तो जैसे ही अभी कुछ सवाल कराएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए, गणित में अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। इसे प्रायः ए संबंध बी या ए अनुपाते बी भी कहते हैं। सॉरी, मतलब इसे किसी भी रूप में लिख सकते हैं। मेनली आपका जो है, जैसे देखिए, मेनली मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जो ए ऐसे लिखा है, ए अनुपाते बी, यही आपका क्या है, रेशियो है, यही आपका क्या है, अनुपात है।
ये जो चिन्ह है ना, यही इसका क्या है, अनुपात है। तो इसको बोलेंगे ए संबंधे बी, या ए अनुपाते बी, या ए रेशियो बी, यही बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हम आपको समझाए हैं, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि यदि दो पेड़ों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उसका अर्थ है कि पहले पेड़ की ऊंचाई 3 मीटर, तो दूसरे की ऊंचाई क्या है, 5 मीटर है। जैसे हम इसको आपको समझा देते हैं कि जैसे दो पेड़ हैं, दो पेड़ की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रखा है, जैसे दे दिया 3:4, ये दे दिया है इसके ऊंचाइयों का अनुपात। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ ए जो है, मान चलिए ये ए पेड़ है और ये पेड़ कौन सा है, बी है। पेड़ ए की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर, सपोज दैट मान लेते हैं किसकी, 3 मीटर है। और पेड़ बी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो बताइए, अब पेड़ ए और पेड़ बी के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल। यानी तुलना हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल तुलना हो रही है। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल तुलना हो रही है। तो यही 3 मीटर और 4 मीटर के जो बीच का जो संबंध होता है वही हमारा क्या होता है, अनुपात। इसके जो बीच का ये संबंध जो साइन लगा होता है, ये जो साइन लगा होता है, यही आपका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है, अनुपात हो जाता है ना। तो यही रेशियो होगा। जैसे अगर हम कह दें कि कोई दो पर्सन है, कोई दो व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति है और उसकी आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा है मान चलिए कि 5:4 है। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो ए वाला व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे, पहले वाले व्यक्ति की जो आय है वो 5 के अनुपात में है, और दूसरे वाले क्या है, 4 के अनुपात में। यानी ये 5 के अनुपात में पैसा कमाता है और ये 4 के अनुपात में पैसा कमाता है। ये ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये कम पैसा कमा रहा है। तो वही है कि जो दो व्यक्ति हैं उनमें जो आपस में तुलना किया जाता है उसी को हम अनुपात के रूप में लिखते हैं, और जो इसमें साइन लगाते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है ना। तो यही चीजें रेशियो हो गई। ठीक है। तो यही चीजें लिखी हुई है कि यदि दो पेड़ों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इसका अर्थ है कि यदि पहले पेड़ की ऊंचाई 3 मीटर है तो दूसरे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, ये चीजें हुआ। फिर अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह, देखिए ये चीजें आएंगी नहीं, थ्योरेटिकल चीजें आती नहीं है, लेकिन मैथ ऐसी चीज होती है जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं मजबूत होगा, जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं सही होगा, तब तक आपको चीजें समझाने में दिक्कतें होंगी। अभी मैं डायरेक्ट अगर सवाल बताऊं आपको तो दिक्कत होगा कि ये रेशियो क्या है, कैसे इसमें क्या संबंध होता है, कैसे इनकी तुलनाएं होती हैं। तो अब यहाँ से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कोई दो पर्सन होते हैं, कोई दो वस्तुएं होती हैं जिनकी हम आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आता नहीं है एग्जाम में। बस उससे जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन समझे रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, तो चीजें बड़ी आसानी से हमको समझ में आ जाएंगी। जब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी तो हम उस सवाल को कर लेंगे। ठीक है। अब चलिए आता है अनुपात का चिन्ह, साइन ऑफ रेशियो। साइन ऑफ रेशियो क्या होता है, अनुपात का चिन्ह क्या है। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि ए बटा बी आर ए अनुपाते बी, यानी अगर ए के बटा बी लिखा है तो ये अनुपात में ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे अनुपात का चिन्ह नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक अनुपाते बी। यानी यही जो है हमारा, ये क्या है, रेशियो का साइन है। रेशियो क्या है, साइन है ये रेशियो का साइन हो गया। ठीक है, ये हुआ रेशियो का साइन। ठीक है। अब इसमें ए जो होता है ये प्रथम पद होता है, इसको हम पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद। ठीक है। और बी वाले क्या बोलते हैं, बी वाला हमारा दूसरा पद होता है, इसको उत्तर पद बोलते हैं। जो नीचे होता है, यानी ए बटा बी, ये ऊपर वाला अंश है, यानी हम कहते हैं ये अंश, अंश के बटा क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो जो हर होता है इसे हम उत्तर पद बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं। ठीक है। ये पूर्व पद होता है और ये क्या होता है, उत्तर पद होता है। दूसरा पद उत्तर पद और पहला पद पूर्व पद होता है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ये साइन होता है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। कुछ अनुपात के गुण हैं जिसको जानना बेहद आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको जानना। जब तक
जब तक इसको नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको दिक्कतें होंगी कि ये चीजें कहाँ से आ जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी। इसलिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो यानी रेशियो के प्रॉपर्टीज को आपको जानना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टीज क्या है, क्या कह रहा है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों का एक समान संख्या से गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत सही। कह रहा है यदि किसी अनुपात के पूर्व पद का मतलब हमने बताया पहला पद, तथा उत्तर पद मतलब हमने बताया दूसरा पद, यानी पूर्व पद का मतलब अंश और उत्तर पद का मतलब क्या, हर। ये दोनों का एक समान संख्या, दोनों का एक समान संख्या से गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे a बटा b, ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। ये क्या है, उत्तर पद है, और ये क्या है, पूर्व पद है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। अब इसमें हम किसी समान संख्या से गुणा करेंगे। समान संख्या से गुणा करने का मतलब उसके अंश में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे और उसके हर में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे देखिए लिखा है a इंटू के का ऊपर अंश में भी गुणा कर दिए और k का नीचे अंश में भी गुणा कर दिए, तो क्या होगा, ए के बटा बी के, यानी ए के बटा बी के। अब मुझे बताइए, अगर ये ए के बटा बी के लिखा हुआ है तो क्या इसमें कोई अंतर आया, पहले जैसा फिर है। क्यों, क्योंकि के से के कट जाएगा ना, तो पहले जैसा ए अपान बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ए अपान बी। तो वही कहा है कि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, मान चलिए ये हम कोई सवाल ले लेते हैं। जैसे 5 के बटा 4 है, ठीक है, 5 के बटा 4 है। इसमें भी हम 3 से समान पद से गुणा कर दें, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी उसी संख्या से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, तो आया क्या, 5 के बटा 4 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब पहले तो 5 के बटा 4 ही ना था, आप 3 समान पद से गुणा करा दिए, 3 से। ये 3 हमारा क्या है, समान पद दोनों में, यानी अंश में भी, पूर्व पद में भी, उत्तर पद में भी, 3 से हमने गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, तो 15/12 हो गया। तो फिर जब काटे तो फिर से वही संख्या हमारी आ गई है, 5/4। जैसे अगर 9 के बटा 8 कर दें और इसमें हम 2 से गुणा करा दें और इसमें भी हम 2 से गुणा करा दें, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही कह रहा है कि कोई भी अनुपात में दिया हुआ है सवाल या कोई अनुपात में दे रखा है प्रश्न, तो उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे उत्तर पद और पूर्व पद में समान से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी समान पद से हम गुणा करेंगे। तो 9 में 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, 9 दूनी के 18 हो गया, और 8 दूनी के कितना हो गया, 16 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यानी 18 के बटा क्या, 16। अब इसको काटेंगे तो 2 9 18 और 2 8 16। देखिए वही चीज फिर से आ गई है, 9/8। तो वही कह रहा है कि अगर हम समान पद से उत्तर पद और पूर्व पद में समान पद से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि देखिए, जैसे ये 7/5 है, इसमें हम 200 गुणा कर दिए और इसमें भी 200 गुणा कर दिए, समान पद से गुणा कर दिए, तो ये कितना हो गया, 14। 14 का बटा कितना हो गया, 10। फिर से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर से वही आ गया, 7/5 फिर से आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये तो ये इसका रहा फर्स्ट प्रॉपर्टीज। देखिए इस सब चीज को जानना बहुत बेहद ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक सवाल हल करने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए बता रहे हैं, जो जिसको कुछ भी मैथ में नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक चीजें से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि जो हमारे कमजोर बच्चे हैं वो भी अच्छे से पढ़ ले, और जो स्ट्रांग बच्चे हैं वो तो अच्छी बात है, वो तो समझ में आ ही जाएगा उनको। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है, यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में, देखिए यहां से, यदि किसी अनुपात के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में समान राशि से भाग दिया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से वही चीजें है कि किसी अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान राशि से क्या कर दें हम, भाग दे दें, तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है, a बटा b में k से भाग दिए, यहाँ भी k से भाग दिए, तो a के अपान b के बराबर, k से k कैंसिल, तो क्या आ गया, a अपान b। बताइए
कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, जो यहाँ था वही यहाँ भी है, और जो वहाँ यहाँ यहाँ वाला यहाँ भी है, दोनों जगह वही चीजें हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे देखिए ये है, 7 है, 7 के बट्टा 5 है। क्या है? 7 के बट्टा 5, 7 के बट्टा 5 है अगर, तो इसमें हम किसी समान संख्या से भाग देंगे। जैसे हम 7 भागे 2 कर दें, और बटा 5 भागे भी क्या कर दें, 2 कर दें। तो कहा है कि अगर आप समान समान राशि से भाग देंगे तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 के बट्टा 2 अनुपाते 5 के बट्टा 2, ये होगा। तो दो, ये बटे का बटा एकदम ऊपर वहां चला जाता है, और ये 5 इस वाले के पास चला आता है। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, और नीचे के ऊपर वाला उसके बीच में चला आता है। तो हो जाता है 7 × 2, और बटा ये 5 इस 2 के पास चला जाएगा, 2 × 5। तो बताइए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 7/5। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कितना आ गया, 7:5। बताइए वही चीज आई कि नहीं आई, जो 7:5 पहले भी था और अब भी 7:5 है। यही चीज है। तो वही कहा है ना कि यदि किसी अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद में हम क्या कर दें कि समान राशि से भाग दे देंगे, तो उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। चलिए, ये तो हो गया। अगर और कोई एग्जांपल सोचना समझना चाहते हैं तो देखिए, देखिए जैसे ये मान लीजिए कि 7 के बट्टा या 9 के बट्टा 4 है। अब इसमें हम उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में हम समान राशि से भाग दें, तो 9/3/4 सॉरी भागे, माफ करिएगा, भागे है ये भाग, 9/3 और 4/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 के बट्टा 3 अनुपात में फिर 4 के बट्टा 3, ये तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 3 और अपान 3 × 4। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 9 के बट्टा 4। कितना आ गया, 9 के बट्टा 4, अर्थात 9 अनुपाते 4 आ गया, है ना। जो कि पहले था वही अब भी आ गया, 9 अनुपात 4। इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा कह रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर तीसरी, कह रहा है 2 या 2 से अधिक अनुपातों की तुलना उनके हरों को समान बनाकर की जा सकती है। यानी 2 या 2 से अधिक, अगर अधिक अनुपात हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपात हैं, अगर उनकी तुलना करना है, हम तुलना करने में क्या करते हैं, उसका लसाअ लेते हैं। लसाअ लेने के बाद उनके हर को हम क्या करते हैं, समान कर देते हैं। तब जाके हम क्या करते हैं, तब जाके हम उसका तुलना करते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे यही है, जैसे A के बट्टा B व C के बट्टा D की तुलना करना है। देखिए यहाँ पे, जैसे A के बट्टा B व C के बट्टा D की तुलना करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हर को बराबर करना है हमको। तो ऐसा करेंगे, A के साथ है, अगर इसका हर B है और इसका हर D है, तो ऐसा करें कि यहाँ D भी हो जाए और यहाँ भी क्या हो जाए, B हो जाए। यहाँ D हो जाए और यहाँ क्या हो जाए, B हो जाए। हम क्या करेंगे कि D का अंश में भी गुणा कर देंगे और D का हर में भी गुणा कर देंगे। जैसे इसके पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी कि किसी भी पूर्व पद में या पूर्व पद तथा उत्तर पद में किसी समान राशि से गुणा करने पर उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही थी। तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम किए हैं कि ए में हम डी से भी गुणा कराए हैं, और बी में भी हम क्या कराए हैं, डी से गुणा कराए हैं। ठीक है, बराबर कर दें। फिर सी में अब हमको बराबर करना है, इसको भी सी के बटा क्या है, डी है ना। अब यहाँ ये करना है कि ये बी डी हो गया, तो अब यहाँ भी हमें बी डी ही लाना है। तो ऐसा करें, ये डी है तो यहाँ बी है, तो हम क्या कर दें, बी का इससे भी अंश में भी गुणा कर, हर में भी गुणा कर दें और अंश में भी गुणा कर दें। तो क्या हो जाएगा, ए डी के बटा क्या,
हो जाएगा बी डी, और बराबर क्या हो जाएगा, सी बी बटा बी डी। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए अंश अंश बराबर हो गया। आप दिखा सकते हैं कि ए डी बराबर सी बी, और दिखा सकते हैं बी डी बराबर बी डी। हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये बराबर हो गया। अगर इसी प्रकार हम, ये तुम्हारा थ्योरेटिकल पॉइंट था, ये वेरिएबल्स पॉइंट था। अगर हम कांस्टेंट पॉइंट की बात करें, कांस्टेंट सवालों की बात करें, तो जैसे देखिए ये हमारा हो जाएगा, अगर लिखा है 5 के बटा 4 व 3 के बटा, मान चलिए 9 है। अब क्या करना है कि इसकी तुलना करना है, तो 9 और 4, 9 और 4 का हम क्या लेंगे, लसा लेंगे, तो 9 और 4 का लसा कितना होता है, 36 हो जाता है। क्या रहता है, 36 हो जाता है। या आप वैसे कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए कि 5 में आप 9 से यहाँ भी गुणा करा दीजिए, और 4 में भी यहाँ से 9 से गुणा करा दीजिए, और इसमें फिर क्या कर दीजिए, 3 में किससे गुणा करा दीजिए, 4 से गुणा करा दीजिए, इस वाले से गुणा इसमें कर दीजिए, इस वाले से गुणा इसमें कर दीजिए, और 9 में कितने गुणा कर दीजिए, 4। तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 के बटा कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया, 4 × 3 = 12 बटा 9 × 4 = 36 हो जाएगा। तो अब देखिए हर बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तो यही चीजें है कि जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है यही कह रही थी। थर्ड प्रॉपर्टी यही नहीं कर रही थी, दो या दो से अधिक अनुपातों की तुलना उनके हरों को समान बनाकर की जा सकती है। तो हम इसके हरों को समान बना लिए, और इसको इस तरीके से भी लगा सकते थे आप, क्या कि 9 × 4 = 36, इसका लसा कितना हुआ, 36, तो 4 × 9 = 36, तो कितना हो गया, इस 4 का भाग देंगे 36 में, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार ही जाएगा ना। बिल्कुल वही चीज, तो वही हो रहा है कि अगर आपको हर को बराबर करना है, तो अगले वाले हर का अपने इस वाले में मल्टीप्लाई करा दीजिए, और इस वाले हर का आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। जैसा कि ये किया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि ए डी बटा बी डी बराबर सी बी बटा बी डी। ये हर देखिए यहाँ भी बराबर है और यहाँ पे भी बराबर है। ठीक है, चलिए, और लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये इसको ध्यान रखिएगा कि ये कह रहा है अनुपात समान प्रकार तथा समान मात्रा की दो राशियों में होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा अनुपात होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसमें जो मात्रक होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। जैसे ये कह दे कि दो वृक्ष है, क्या है, दो पेड़ है, मान लीजिए दो क्या है, पेड़ है, पेड़ है, इस एक की लंबाई कितनी है, एक की लंबाई 10 मीटर है, एक की लंबाई 10 मीटर, और दूसरे की लंबाई कितना है, 20 मीटर। यही कहने का मतलब है कि अगर ये वाला मीटर में है, इस तो ये दूसरा पेड़ भी मीटर में ही होना चाहिए, यानी जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक 10 मीटर है तो दूसरा क्या हो जाए, 20 सेंटीमीटर हो जाए, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी मात्रक जो होनी चाहिए दोनों की समान होनी चाहिए, जिसमें मात्रक हो चाहे सेंटीमीटर में हो, तो उसका दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में ही होना चाहिए, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में ही होना चाहिए, हेक्टोमीटर में है तो हेक्टोमीटर में ही होना चाहिए। जो भी पैमाना होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यही मतलब होता है। और इसी पे सबसे ज्यादा सवाल आएगा, इसी पे सबसे ज्यादा सवाल आएगा, कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा अनुपात हुआ। अब हम इसी के साथ साथ एक मिश्रित अनुपात भी पढ़ लेंगे, कंपाउंड रेशियो भी पढ़ लेंगे। आई थिंक आपको 4 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और 4 पॉइंट अनुपात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अभी हम इस पे सवाल करा दे रहे हैं, कुछ सवाल कर लेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिश्रित अनुपात को देख लेंगे। मिश्रित अनुपात बहुत छोटा है, इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखिए क्या है, कह रहे कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसको देखिए, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे देखिए, ये है ए अनुपात बी व सी अनुपात डी
वह x अनुपात y का मिश्रित अनुपात। तो इसका मिश्रित अनुपात क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। a बटा बी इंटू सी बटा डी इंटू एक्स बटा वाई बराबर ए सी एक्स बटा बी डी वाई। जैसे हम सवाल को एक आपको यहाँ से करके दिखाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पेज है हमारा। जैसे अगर लिखा है 5:4 व 7:3, या 2 ही हो गया, 7:2 व 3:5 व 4:7 का मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसका मिश्रित क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो देखिए इसका मिश्रित अनुपात क्या कर लेंगे आप, 5/4 कर लीजिएगा और इंटू क्या कर लीजिएगा, 7/2 कर लीजिएगा और इंटू क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा, 7/2 हो गया, इंटू कितना हो गया, 3/5 हो गया, इंटू 4/7 हो गया। सबका आपस में गुणा कर देंगे, वही मिश्रित अनुपात हो जाता है। बहुत इसमें कुछ नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि मिश्रित अनुपात बहुत और कुछ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस वो जिस फॉर्म में दिया है सबको आपस में गुणा कर दीजिए, उसका क्या हो जाता है, मिश्रित अनुपात हो जाता है। अब जैसे इसका गुणा करेंगे तो सबसे पहले काट दिए, 2 दूनी के 4 कट गया, बिल्कुल 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ऊपर, ऊपर बचा है 3 इंटू 2 और बटा नीचे क्या बचा है, 4 बचा है। हो गया कितना, 3 दूनी के 6 और बटा कितना हो गया, 4। अभी देखिए कटेगा, बिल्कुल 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 2 से ये कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4। तो कितना हो गया, 3/2। यही इसका मिश्रित अनुपात क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका मिश्रित अनुपात का आंसर हो गया। जैसे एक और भी देख लीजिए, जैसे अगर दे दे कि 8/7, 8/7, 5:4, 3:1 व 6:5 का मिश्रित अनुपात। ठीक, ये अब इसको क्या करेंगे आप यही करिएगा, 8/7 इंटू 5/4 इंटू 3/1 इंटू 6/5 कर दीजिएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी के 8, बचा कितना, 3 दूनी 6 ऊपर गुणा हो गया और 7 1 का 7, तो कितना आ गया, 6:7। क्या आ गया, 6:7। इधर इसको भी लिख लीजिएगा आप, इधर इसको लिख लीजिएगा 3:2। ठीक, तो 6:7 इसका क्या हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया। यही मिश्रित अनुपात होता है और इसमें बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिश्रित अनुपात। और मिश्रित अनुपात में और कुछ नहीं देखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि अनुपात हमारा क्या होता है, आपस में सबका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जो होता है उन अनुपातों का क्या हो जाता है, मिश्रित अनुपात हो जाता है। चलिए, अब देखिए हम लोग कुछ प्रश्न को करते हैं, कुछ प्रश्न दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे उसको हम बदलेंगे। कुछ दिया है उसको सॉर्ट करना है, तो अनुपात का सवाल है, इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल दिया है 91:84। क्या दिया है, 91:84। जब 91:84 दिया है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 91 बटा क्या लिख लेंगे, 84। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको सरल अनुपात में बदलना है, छोटा करना है। सरल अनुपात का मतलब छोटा करना है। तो बताइए, जब इसको छोटा करना है तो इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे हम इसको, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 13 सत्ते 91 और बटा कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84। हाँ, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13/12, अर्थात क्या हो गया, 13:12। यही सब क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी सरल अनुपात में बदल गया ये, 13:12। उसको हम छोटा कर देंगे, काट देंगे, तो आसानी से वो बदल जाएगा। तो यही चीज अनुपात होती है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन ये अभी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, धीरे धीरे हम आप बढ़ते चलेंगे तो सवाल की स्टैंडर्डता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अगला दिया है 25:35, यानी 25 के बटा कितना, 35।
ठीक है, 25 के बटा 35 है। इसको अगर हम काटेंगे तो किससे काटेंगे बताइए? 25 के बटा 35 अगर हमको काटना है तो किससे काटेंगे हम? तो इसको काट देंगे, 5 से काटिए। 5 सत्ते 35, सॉरी, 5 पचे 25, 5 पचे 25। देखिए इसको मिटा दीजिए, 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और बटा 5 सत्ते 35। तो इसका सरल फॉर्म क्या आ गया? 5:7। 5:7, इसका क्या हो गया? सरल अनुपात में ये बदल गया, 5:7। ठीक है, ये हुआ। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है 40 पैसे व 8 रुपए का अनुपात क्या होगा? अब ये दिया है 40 पैसे और 8 रुपए, 40 पैसे और 8 रुपए दिया है। तो अब बताइए, 40 पैसे और 8 रुपए में 8 रुपए दिया हुआ है, तो इसको कैसे हम हल करेंगे? तो अब आपको पता होना चाहिए, जो ये 40 पैसा और 8 रुपए दिया है, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? चौथी प्रॉपर्टी, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी यही थी ना, कि जो इसका मात्रक होना चाहिए, जो यूनिट होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, वो सब समान होना चाहिए। अब जैसे लिखा है 40, ये पैसे में है, लेकिन ये 8 किस में है? रुपए में है। अब ये तो सवाल लगेगा नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, कन्वर्ट आप कैसे करेंगे? छोटी राशियों को हमेशा कन्वर्ट करिए, किया करिएगा। यानी जो बड़ी दिया है, 8 रुपया दिया है, इसको छोटी राशि में कन्वर्ट करेंगे तो आसान होगा। आपको पता होगा कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो 8 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा? 8 रुपया बराबर 100 × 8 बराबर कितना हो जाएगा? 800 पैसा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। जब 800 पैसा हो गया, तो अब ये 40 पैसा वो 8 रुपए का अनुपात, तो 40 हो जाएगा, 40 के बटा कितना? 8। ये 40 पैसा और बटा 8 रुपया, ऐसा होता नहीं है, वो दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। कैसे? इस 40 पैसे को 40 पैसे ही रहने दीजिए, 8 रुपए को हम पैसे में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 पैसा आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 4 के बटा 80 हो गया। तो काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 1 का 4 और 4 दूनी 8, 1:20। कितना आ गया? 1:20 आ गया। यही क्या हो गया? 1:20। इसका आंसर कितना हो गया? 1:20 हो गया। ठीक है, ये हुआ। 40 पैसा व 8 रुपए का अनुपात क्या होगा? तो 40 पैसा व 8 रुपए का जो अनुपात होगा, वो 1:20 होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यूनिट समान रखिएगा। यूनिट वो किसी में भी दिया हो, लेकिन कोशिश हमेशा यूनिट को समान रखना है। समान रखने में, चाहे आप इस 40 पैसे को रुपए में भी चेंज कर सकते थे, रुपए में भी लगा सकते थे, तब भी आंसर वही आएगा जो ये आ रहा है। ठीक है, ये हुआ। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 600 मीटर और 6 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, 600 ये मीटर में दिया है, और ये किस में दिया है? किलोमीटर में दिया है। तो हमने क्या कहा कि यूनिट को पहले सेम कर लीजिए। तो ऐसा कर लीजिए कि इसको लिखिए, पहले क्या है ये? 600 मीटर बटा कितना? 6 किलोमीटर, यही दिया है। तो सबसे पहले हम इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये 600 मीटर को 600 मीटर रहने दीजिए, 600 मीटर और बटा 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, यहाँ आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। बिल्कुल। तो 6 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर बराबर 1000 इंटू कितना? 6 बराबर कितना हो गया? 6000 क्या हो गया? मीटर में चेंज हो गया। तो 6 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 6000 मीटर लिख सकते हैं। तो अब मीटर से मीटर ये कैंसिल हो ही गया, ये समान राशि हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आया कितना? आ गया 6 के बटा कितना हो गया? 60 हो गया। तो 6 1 का 6, 6 धामा 60, यानी 1 के बटा कितना आ गया? 10। अनुपात कितना आया? अनुपात आ गया 1:10। क्या आ गया? 1:10। यही आपका आंसर हो गया। बस दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा कि जो चौथी आपकी प्रॉपर्टी थी अनुपात की, जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, उसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी दिया रहे, यूनिट दिया रहे, उसको आप सेम यूनिट में करना है आपको। बस इतना विशेष ध्यान रहे, चीजें गलत नहीं होंगी। बिल्कुल आसान होगा, आप बड़े आराम से कर लेंगे।
इसलिए मैं सवालों को दे रखा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आपका आसानी से प्रश्न हो जाए। देखिए दिया है 1.2 केजी तथा 840 ग्राम का अनुपात। अब देखिए ये केजी में दे रखा है और ये किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो क्या करेंगे आप, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करिएगा। आपको पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1.2 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, 1.2 में क्या कर दीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1200 हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हो गया। तो अब रखेंगे, यानी यहाँ पहले लिख लीजिए 1.2 केजी अपान कितना, 840 क्या, ग्राम। इसको हम लिख लेंगे 1.2 केजी को क्या लिख सकते हैं, 1200 ग्राम, और बटा कितना, 840 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम ये कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 120। 120 के बटा कितना, 84। तो आप काट दीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 धामा 120 और 12 सत्ते 84। तो 12 कम 12 यानी 10 बटा 12 सत्ते 84। आया कितना, 10:7 आ गया। कितना आ गया, 10:7। यही सब क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया 10:7। 1.2 केजी तथा 840 ग्राम का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 10:7 होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है 3 वर्ष व 2 साल 6 महीने का अनुपात। देखिए, अब वहां यूनिट था, अब यहाँ पे वर्ष और साल व माह में दिया है, संबंध दिया है। तो यही संबंध है, ये 3 वर्ष है और ये क्या है, 2 साल 6 महीना है। तो आप, हम आपको ये बताएं कि हमेशा बड़ी राशि को छोटी राशि में लाने की कोशिश करेंगे, वो आसान होगा। अब आपको पता है कि 1 वर्ष बराबर क्या होता है, तो 1 वर्ष बराबर कितने महीने, 12 माह होता है। इसलिए 3 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बराबर 12 तिहाई 36, कितना हो जाएगा, 36 माह। और 2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बराबर कितना, 12 × 2 बराबर कितना, 12 दूनी के 24 माह, है ना, 24 माह हो गया। तो अब इसको लिख लीजिए, 3 वर्ष बटा कितना, 2 साल, यानी 2 वर्ष, ऐसे लिख लीजिए, वर्ष में लिखिए, 2 वर्ष, 2 वर्ष और प्लस 6 माह। ठीक, ये सबको कन्वर्ट कर दिए महीने में। 3 वर्ष में कितना महीना हुआ, 36 महीना, कितना महीना, 36 माह, और बटा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना माह होता है, 24 माह, और प्लस 6 माह है, ये है। ठीक, तो बराबर हो गया कितना, 36 के बटा कितना हो गया, 24×6 = 30, 24×6 = 30 हो गया, यानी हुआ 36 के बटा 30। अब काट दीजिए, 6×6 = 36, 6×5 = 30, 6×6 = 36 और 6×5 = 30, यानी कितना आया, 6 के बटा 5 आ गया, 6 के बटा 5, यानी रेशियो कितना आया, 6:5 का रेशियो आया। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 6:5। ठीक है, ये चीज हुआ। तो बहुत ही आसान है, बस चीजों को समझने का प्रयास करिए और आसानी से हो जाएगा। देखिए, हम लोग जो भी मैथ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और कहीं भी कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक भी चीज मैथ में नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। क्योंकि अभी जब आप सेकेंड और फोर्थ का एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पे आप देखते होंगे कुछ ना कुछ चीजें नई आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें रिपीट करती है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें नई आ जाती हैं। तो 25 में 25 नंबर वही लाएगा, 25 में 25 नंबर वही व्यक्ति लाएगा, वही पर्सन लाएगा, वही लड़का लाएगा, जो मैथ को
पूरी मैथ को निचोड़ के पढ़ेगा, मैथ को पूरी अच्छे तरीके से उसको पढ़ेगा, ऐसा नहीं कोई भी प्रश्न छोड़ेगा नहीं। नहीं तो होता क्या है कि हमेशा एक से एक नंबर या दो नंबर तक का, एक से दो नंबर तक का क्या होता है, वो कुछ अलग दे देता है। जब अलग दे देता है तो वही दो नंबर हम माइनस चले जाते हैं, तो हमारा 23 नंबर ही आता है। जो अच्छा बच्चा है, जो जिसका मैथ बढ़िया है, जो मैथ पढ़ता है, तो वो तो हमेशा टारगेट रखेगा ना कि 25 में 25 हमको मिले। तो 25 में 25 आपको तभी मिलेगा भैया जब आप क्या करेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे से उसको देखेंगे। ऐसा नहीं कि बस वो सीरीज लेंगे और सीरीज से सब कुछ पढ़ लेंगे। तो सीरीज से सब कुछ पढ़ने से आप क्या करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, 20 नंबर, 18 से 20 नंबर, बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तब। नहीं तो सीरीज से भी आप 25 में 23 24 नंबर आपको मिलना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो इसलिए मैथ को आप अच्छे तरीके से पढ़िए। अ, ऐसा नहीं कि लास्ट के आप 15 दिन या 1 महीना पढ़िए उससे आपका हो जाएगा, नहीं, उससे आपका केवल आप पास कर सकते हैं बस, मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए इस चीजों को ध्यान रखिए और मैथ में लग करके पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है 3.60 यानी 3 रुपया 60 पैसा व 90 पैसे में अनुपात क्या है, इसका अनुपात क्या होगा। तो 3 रुपया और प्लस 60 पैसा दिया है, यहाँ इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 रुपया प्लस 60 पैसा। क्या दिया है, 3 रुपया प्लस 60 पैसा। देखिए ये दिया है 3 रुपया, 3 रुपया और प्लस 60 पैसा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 रुपया 3.60 को बिल्कुल लिख सकते हैं। और बटा कितना हो जाएगा, एक मिनट, बटा ये हो जाएगा, कैसे गड़बड़ हो रहा है, देखिए फिर सीधा देख लीजिए। दिया है 3 रुपया और प्लस 60 पैसा, बटा हो जाएगा 90 पैसा, 90 पैसा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रुपया, 1 रुपए में, यहाँ लिख लीजिए 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा। तो 3 रुपया बराबर कितना होगा, 3 रुपया बराबर 100 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 300 पैसा, है ना। तो इसको लिख लेंगे 300 और प्लस 60 पैसा बटा कितना, 90 पैसा। तो हो जाएगा कितना, 360 हो गया, 360 के बटा कितना हो गया, 90। तो ये जीरो 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 कैंसिल, आया कितना, 36 के बटा 9, 9 चौके 36, आया कितना, 4 ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अनुपात कितना आया, 4:1। कितना आ गया, 4:1 हो गया, है ना। तो यही सा क्या हो गया, 4:1 हो जाएगा। तो 3 रुपया 60 पैसा और 90 पैसे का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 4:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, ये हुआ। फिर अगला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 2:3, 6:7, 8:9 तथा 11:13 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए मिश्रित अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 2 के बटा 3, हमने बताया था मिश्रित अनुपात का मतलब क्या हो, सबका मल्टीप्लाई कर देना है बस। 2/3 इंटू 6 के बटा 7 इंटू 8 के बटा 9 इंटू 11 के बटा क्या, 13, यही। आपस में इनका गुणा करा दीजिए, जो भी हो जाएगा वही होगा। तो 6 दूनी 12, या 6 दूनी के 12, या ऐसा करिए 6 दूनी के 12 इंटू 11 अट्ठे 88 बटा कितना, बटा हो जाएगा 11 अट्ठे 88 हो गया, अब बटा हो जाएगा, चलिए बटा हो जाएगा 7 तरीके 21 इंटू, देखिए ये यहाँ से काट देना चाहिए था, थोड़ा सा भी कट जाएगा, इसको और छोटा कर लीजिए, देखिए कट जाएगा यहाँ से। कटेगा कैसे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 त्रिक का 9, कट जाएगा। जब कट गया तो क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32 हो गया, 32 इंटू 11 बटा कितना, 7 त्रिक 21 इंटू 13 तिया
39। अब गुणा कर दीजिए, 11 दूना के 22 का 2, 11 तिया 33, 33 और 2 35, 300 कितना हुआ 52 हो गया। और बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 में 21 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 39 × 21, एक नवा 9, एक तिक्के 3 हो जाएगा, दो नवा के 18 का ये 8 हो जाएगा, हाथ लगा एक, दो तिया 6 एक 7 हो गया, कितना हो गया 9, और 8 3 11, 7 1 8, तो हो गया 819। ये इसका अनुपात। अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि कटना होता तो यहीं से कट गया होता, है ना। ये कटना होता तो यहीं हम काट दिए होते। 4 8 32, और 4 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना आएगा, 352 × 819, ये हुआ। ठीक। तो ये आपका रहा 7 प्रश्न हम यहाँ से बता भी दिए हैं, चीजों को समझा भी दिए हैं। अब इसके बाद हम पहले अनुपात पे सारे प्रश्न कराएंगे। आपके बुक से भी जो भी प्रश्न रहेगा और अदर जो भी स्टैंडर्ड प्रश्न रहेगा उसको भी हम ले आके आपके सारे प्रश्नों को करा देंगे, जिससे चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे समानुपात पढ़ाएंगे। इसके बाद जो आपका होगा, इसके बाद ही आपका समानुपात पढ़ाया जाएगा, समानुपात। ठीक है। पहले अनुपात पढ़ा दिया गया है, इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं, किस पे, अनुपात पे, रेशियो पे, जितने भी प्रश्न हैं उसको करा दिया जाएगा। सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, समानुपात पढ़ाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और जो भी क्लासेस की जो टाइमिंग है, वो सारी क्लासेस की टाइमिंग आपको बता दी जाएंगी, कौन कितने बजे से चलना स्टार्ट हो गया है। और जैसे आपका मैथ और थर्ड सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट हैं, मैम के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका भी टाइमिंग वहाँ बता दिया गया है। और यहाँ भी ये मैथ भी 6 बजे से ही चलेगा। ठीक है। और कुछ दिन में, बस कुछ ही दिन में, 2 से 3 4 दिन में आपका सारी क्लासेस लाइव चलेंगी। क्लासेस बिल्कुल लाइव प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप टीएसपी क्लासेस से ज़्यादा जुड़िए, जिससे कि आपको सही कंटेंट और सटीक चीज़ें आपको मिल सके। तो चलिए ठीक है। और हाँ, आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन, जो भी जब भी यहाँ से वीडियो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वीडियो इतने बजे, वैसे तो टाइमिंग का वीडियो रहेगा तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, सारा टाइम से ही जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेस किए रहेंगे तो इससे आसानी होगी, क्योंकि वो आपको बेल के द्वारा इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।